ओम शांति। परम प्यारे, अति स्नेही हम बच्चों के मीठे मीठे बाप दादा, उस प्यारे बाबा के हम अति लाडले स्नेही बच्चे हैं। वह सर्वशक्तिवान बाबा हम बच्चों को इतना प्यार करते हैं। हर घड़ी हम बच्चों को उमंग, उत्साह, खुशी में देखना चाहते हैं, उड़ता हुआ देखना चाहते हैं। और हम बाबा के बच्चे क्या करते हैं? हम कोशिश करते हैं उड़ें, खुश रहें। और बाबा हमारे अंदर उड़ने के लिए, खुश रहने के लिए, बढ़ने के लिए भिन्न भिन्न तरीके से प्यार की शक्ति भरते रहते हैं। कभी बाबा कहते तुम मीठे बच्चे हो, कभी कहते लाडले बच्चे, कभी कहते तुम पांडव हो, कभी कहते होली हंस हो, और कभी तो फिर बाबा एकदम ऊंचा उठा देते और कहते तुम मेरे बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान। हमें ये बातें याद है ना, या भूल गई? अपने से पूछें, हम इन सब प्यार भरे शब्दों को दिन में कितनी बार याद करते हैं, कितनी बार रिवाइज करते हैं और कितनी बार रियलाइज करते हैं? दो शब्द हैं, रिवाइज एंड रियलाइज। रिवाइज तो है, मैंने रिवाइज किया, अभी ये सब रिवाइज किया। मैं बाबा का मीठा बच्चा हूँ, सिकिलदा बच्चा हूँ, कल्प पहले वाला बच्चा हूँ, माया जीत हूँ, प्रकृति जीत हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये मैंने रिवाइज किया। फिर मैंने रियलाइज कहाँ तक किया? आज सवेरे भी बाबा ने कहा था, बाबा के बच्चों में आगे जाने के लिए, उड़ने के लिए कौन सी विशेषता चाहिए? सेवा करने के लिए बच्चों में मिठास। बाबा हर मुरली की शुरुआत मीठे बच्चे, और हर मुरली का अंत, कभी ध्यान दिया? शुरू करते हैं मीठे बच्चे और अंत में कहते हैं मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे। बाबा समझते हैं कि इतनी मुरली सुनने के बाद ये मीठे से मीठे मीठे जरूर हो गए होंगे, सिकिलदे जरूर हो गए होंगे। लेकिन हम बाबा के बच्चे कैसे हैं? अपने मन से पूछें तो अपने पर हंसी आती है। कभी हम खट्टे हैं, कड़वे हैं, कसैले हैं, खटपट करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या टेस्ट है। तो जो बात है अचल, अडोल, अटल, अचल भी चाहिए, अडोल भी चाहिए, अटल, और चौथी विशेषता अथक चाहिए।
अधिकतर भाई बहनें कहते हैं, हम जब मधुबन में आते हैं, क्लासेस सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम पुरुषार्थ भी करते हैं और सोचते हैं अब हम ऐसा ही करेंगे। फिर 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, कोई अच्छे पुरुषार्थी 1 महीना तक भी करते हैं। फिर कहते हैं बहन जी पता नहीं, फिर हम ठंडे हो गए, फिर हम भूल गए, फिर और कई पेपर आते रहे, परिस्थितियां आती रही और हमारा पुरुषार्थ ठंडा हो गया। तो हम अथक तो नहीं हुए ना, अटल तो नहीं हुए ना। पहली बात है अटल रहें। जब बाबा साकार में थे, बाबा कहते थे अटल, अचल, अडोल, अथक बच्चे बाबा को चाहिए। अब अव्यक्त बाबा कहते हैं बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनो। लेकिन हम तो थोड़े दिनों बाद थक जाते हैं, भूल जाते हैं। तो आज हमें अपने से ये प्रतिज्ञा करनी है, मैं अटल, अटल माना जिसको कोई टाल नहीं सकता है। अटल होंगे तो अचल अडोल भी रहेंगे, कोई हमें धक्का देके गिरा नहीं सकता है। तो अचल, अडोल, अटल, अथक किस में बनना है? आगे हम कहा करते थे कि निश्चय, स्वयं में निश्चय हो, बाबा में निश्चय हो, ड्रामा में निश्चय हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आकर हमें ज्ञान देते हैं, ये हमें निश्चय हो। अब बहुत समय हो गया ये निश्चय पक्का करते करते। जो हम सब भट्ठी करने आए हैं, ये निश्चय तो पक्का है ना। स्वयं में निश्चय है मैं आत्मा हूं, या कोई समझते हैं नहीं आत्मा वात्मा कुछ नहीं है। कहेंगे नहीं बहन जी हम आत्मा हैं। बाबा हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, बाबा में भी निश्चय है। ड्रामा में भी निश्चय है, हम वही कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान सुना रहे हैं, ये तो निश्चय है। अब क्या निश्चय चाहिए? अब निश्चय फिर से वही जो पहली बात थी, स्वयं में निश्चय चाहिए। पहले था मैं आत्मा हूं, ये निश्चय चाहिए। अब समय बदल गया, अब केवल आ से आत्मा पढ़ते रहेंगे या आगे भी पढ़ेंगे? आपके घर में छोटा बच्चा है, आप उसको स्कूल में भेजते हैं। आजकल तो वो क्या प्ले ग्राउंड और केजी और यूकेजी, और 3-4 साल जाने के बाद भी वो केवल आपको 2-4 पोइम सुनाता रहे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बाबा ब्लैक शीप, तो आप कहेंगे बस तुम्हें आगे नहीं पढ़ाते क्या? लिखना नहीं सिखाया, बुक पढ़नी नहीं सिखाई, काउंटिंग नहीं सिखाई। आप इससे खुश कभी नहीं होंगे कि बच्चा अभी 5-6 साल का हो गया, वो केवल ए फॉर एप्पल ही कहता रहता है। हम भी साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल वाले भी होंगे, इससे ज्यादा वाले भी होंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? वही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट पढ़ रहे हैं। तो क्या हमारा बाबा हमसे खुश होगा?
मैं आत्मा हूं, योग में बैठते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं। रिवाइज करते हैं। रियलाइज कब करेंगे? जो बाबा ने कहा बच्चे अपने को आत्मा समझ, ये जो समझ शब्द है ना, इसको जरा अंडरलाइन करो। आत्मा समझ, समझ माना रियलाइज कर, मैं आत्मा हूं। कितनी देर मैं इस एक संकल्प में बैठ सकती हूं, मैं आत्मा हूं। और कोई संकल्प नहीं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं, कुछ नहीं, बस मैं आत्मा हूं। भीतर में चले जाए, मैं आत्मा, मैं आत्मा हूं। देह अलग है, शरीर अलग है, नहीं। तो ये पक्का करना है, निश्चय ये चाहिए, अब मुझे आत्म अभिमानी, देही अभिमानी होकर हर कर्म करना है। मैं आत्मा, चाहे परिवार में है, ये सब बाल बच्चे दोते पोते सब आत्माएं हैं। बाबा ने सेवा करने के लिए ये सब मुझे दिए हैं। ये निश्चय चाहिए, मेरा पोता, मेरा दोता, मेरा बेटा, मेरा मेरा नहीं, मैं आत्मा, मेरा शिव बाबा, और ये आत्माएं सेवा के लिए मुझे मिली हैं। आप करके देखिए, आपको कितना आनंद आएगा। आप ऑफिस में जाएं, आप दुकान पर जाएं, मुझ आत्मा को ये पार्ट बजाने के लिए मिला है। तब फिर हमारे आगे जो परिस्थितियां आएंगी, हम उनको पार कर सकेंगे। क्योंकि आजकल देखा जाता है, ज्ञानी अज्ञानी सबके अंदर सबसे पहली बीमारी कौन सी आ रही है? कोई बता सकते हैं कौन सी है? देह अभिमान और दिल शिकस्त, डिप्रेशन है। डिप्रेशन बहुत भाई बहन, कई तो पहचानते भी नहीं कि मैं डिप्रेशन में हूं। आप देखेंगे हर घड़ी निराशा, उदासी, क्या करें, कैसे करें, अभी तो वो बीमार है, अभी वो है, बाबा तो है पर बाबा पेपर भी बहुत लेता है, बाबा से भी शिकायत, धंधा नहीं चलता है, ग्राहकी नहीं है, जॉब नहीं मिलता है। इसको आप कौन सी लाइन में डालेंगे? किस लाइन में डालेंगे? डिप्रेशन है या नहीं है? मेरी तो कोई सुनता नहीं है। और बाबा ने वरदान दिया, निश्चय बुद्धि विजयी रतन। बहुत सी मुरलियां आप पढ़ेंगे, साकार में, अव्यक्त में बाबा ने कहा बच्चे जितना निश्चय होगा, तो मुझे स्वयं में ये निश्चय हो, मैं कौन हूं? मैं एक शुद्ध आत्मा तो हूं, पर कौन सी शुद्ध आत्मा हूं? शिव बाबा की बच्ची हूं, सदा विजयी हूं। ये निश्चय चाहिए। खाली मैं आत्मा हूं नहीं, मैं विजयी आत्मा हूं। ये स्वयं में निश्चय चाहिए। तो पहली ये हमारे आगे समस्या है, डिप्रेशन। दूसरी समस्या कौन सी है? कोई ना कोई संस्कार स्वभाव के वशीभूत हैं।
मेरा मन तो बहुत होता है मैं शांत रहूं, मेरा मन होता है मैं सबसे प्यार से बोलूं, पर कभी कभी बात ही ऐसी हो जाती है जो मुझे तो एकदम जोश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। मैं चाहती तो हूं आलस का त्याग करूं, सवेरे जल्दी उठूं। अरे मैं क्या बताऊं, 1 महीना मेरा पिछला, मैंने एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं किया। और कल पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंख खुली तो 5 बजा हुआ था। आलस का स्वभाव संस्कार कहीं ना कहीं अटैक कर रहा है। तो हम अपने पुराने संस्कारों के स्वभाव के वशीभूत हैं। और बाबा ने मुझे वरदान दिया है, कौन सा? पहला वरदान याद किया हमने, निश्चय बुद्धि विजयी रतन। अब संस्कार स्वभाव के वशीभूत हूं। बच्चे तुम कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो। कई मुरलियों में बाबा ने कहा बच्चे अपने को मास्टर ज्ञान सूर्य समझो। तो जैसे बाबा ने ये भी कई बार कहा है, बच्चे कईयों को आदत होती है ना, घंटा 2 घंटा काम करेंगे, फिर उठेंगे, बीड़ी सिगरेट पिएंगे, चाय पिएंगे, इधर उधर थोड़ा घूमेंगे। अगर हम तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं, अचल अडोल रहना चाहते हैं, हमें ये करना होगा। क्या? हर घंटा नहीं तो 2 घंटा तो मस्ट है, करना ही है। मुझे हर 2 घंटे बाद अपना चार्ट लिखना है, लिखना है, देखना है नहीं। क्योंकि मान लीजिए मैंने आज सवेरे सोचा था मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अमृत वेले अभ्यास भी किया, क्लास तक भी मैं ठीक रही, 8 बजा 9 बजा। अब 9 बजे से जैसे ही कारोबार शुरू हुई, फिर रात को 10 बजे जब चार्ट लिखने बैठी तो अरे सोचा तो था मास्टर, मैं तो भूल ही गई, और पता नहीं कितना उल्टा पुल्टा सब दिन भर कर भी लिया। अब मुझे ये निश्चय करना है, इसमें अटल रहना है। हर 2 घंटे बाद चार्ट चेकिंग लिख लो, बस उसमें सही या क्रॉस किया या नहीं किया, ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, कॉलम बना लीजिए। हर 2 घंटे बाद मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं ज्ञान सूर्य हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य। आप जैसे ये कहेंगे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, बैठिए, सीधे हो जाइए, सीधे होके बैठिए, जरा सब भाई बहन सीधे होके बैठो। अभी अपने आप से कहिए मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान। बार बार रिवाइज कीजिए, मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान। महसूस कीजिए कहां पहुंच रही हूं। इधर उधर की बातें नहीं, ये हुआ वो हुआ नहीं। मैं कौन? मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। ज्ञान सूर्य कहाँ रहेगा? ज्ञान सूर्य के पास, अपने आप बाबा की याद। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य शिव बाबा, कहना नहीं पड़ेगा, बस मास्टर ज्ञान सूर्य। ये शब्द बोलने में टाइम लग रहा है, 1 सेकंड में। ज्ञान सूर्य बाबा के पास। कितनी शक्ति का फ्लो होता है, करके देखिए। तो मुझे हर घंटे या 2 घंटे, इससे ज्यादा लेट नहीं, ये अभ्यास करना है, निश्चय बुद्धि होकर बार बार मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्ति। तो ये जो हमारे संस्कार स्वभाव के हम जाल में फंसे हुए हैं, इतनी बातें करते हैं, इतनी हमारी इच्छाएं हैं, 1-2 से मिलेंगे तो आप देखिए कौन सी बातें हम कर रहे हैं।
चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, कोई भी मिलता है, उससे क्या बातें कर रहे हैं। हमने ऐसे किया, हमने ये किया, मेरा बेटा ऐसा है, बेटी ऐसी है, फलाना ऐसा है, पोता ऐसा है, उसकी वहां एडमिशन हो गई, उसको वहां जॉब मिल गया। अरे मैं ज्ञानी, तू आत्मा। मुझे खुशी किस में मिल रही है? खुशी किस में मिल रही है? दुनियावी, लौकिक, विनाशी, अल्पकालीन की प्राप्तियों में। मुझे खुशी होनी चाहिए। मैंने कल 2 घंटा योग किया था। अरे आज तो बाबा थैंक यू, आज तो मैंने 2.5 घंटा, आधा ही घंटा बढ़ा, चाहे 10 मिनट बढ़ा, आज तो बाबा मैंने 2.25 घंटे योग किया, अब कल इसको और बढ़ाएंगे। वो तो कुछ नहीं। अरे चार्ट तो रखते हैं, बहन जी ने कहा भी था। कहाँ होता है क्या? आपने किया क्या? बस खुद भी डिस्करेज और दूसरों को भी डिस्करेज। मैं बाबा का बच्चा, उमंग उत्साह में रहने वाला हूं। लौकिक बातें हमने बहुत की, 2 युग करते रहे। इस जन्म में भी हम 30, 40, 50 बरस यही करते आए हैं। अब मेरा शेष जो जीवन है, ये बोनस है। पुण्य जमा करने का समय भगवान ने मुझे वरदान में दिया है। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। कोविड में देखिए कितने लोग चले गए, आपके भी अड़ोस पड़ोस में, दूर दराज के कई लोग गए होंगे। कैसे डर के अंदर बैठे थे दरवाजों में, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। छोटे छोटे बच्चों को भी पक्का हो गया। हम बड़े बड़े तो मास्क लगाए ना लगाए, आजकल छोटा बच्चा देखो वो मास्क लगा के ही घूमता है, खेलता है। पूछो ये क्या है, बताएगा कोविड है, मास्क लगाना चाहिए। तो मुझे तो बाबा ने ये समय, ये जीवन बोनस दिया है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। इसका मुझे एक एक सेकंड, एक एक संकल्प बाबा के साथ बिताना है ये प्रतिज्ञा? है प्रतिज्ञा? कौन सी? बोलिए बोलिए। एक एक संकल्प, एक एक सेकंड बाबा के साथ बिताना है, ये मेरा निश्चय है। मुझे करना ही है, करना चाहिए नहीं, करना ही है। कौन कौन करेंगे? कौन कौन करेंगे? हिम्मत करो। आज भी बाबा ने कहा ना, उत्साह चाहिए, स्पिरिट चाहिए। भगवान मेरा भाग्य बना रहा है और मैं सोच रही हूं, अभी भी देखो आपके आसपास कोई कोई तो कुर्सी पर यूं बैठे होंगे आराम से, जरा इनको हिला दीजिए, अलर्ट होके बैठिए। बाबा ने मुझे भाग्य दिया है, आइए खुशी में। अचल, अडोल, अटल, अथक का मतलब ही है सदा खुश, ना कि सदा। ये क्या हो रहा है भाई? अलर्ट, एक्टिव। बाबा ने हमें कहा है एवर रेडी। ऐसे ना हो मैं तो ऐसे बैठी हूं, भूचाल आ जाए, अरे मेरी कुर्सी कौन हिला रहा है, उसको पता ही नहीं कुर्सी हिल रही है कि अर्थक्वेक आ रहा है। अलर्ट, एक्टिव, एवर रेडी। संकल्पों में डल होके नहीं रहना है। तो पहला था डिप्रेशन,
दूसरा है वशीभूत होना, और तीसरी हमारी समस्या कौन सी है ब्राह्मणों की? आकर्षण। व्यक्ति, वैभव, वस्तुएं, ये फैशन आया, वो फैशन आया, वो फैशन आया, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। सुविधाओं से विरोध नहीं है। आपको घर में फ्रिज चाहिए, जरूर चाहिए। आपका 10-20 साल पुराना हो गया, नया लेना है, लीजिए। गाड़ी पुरानी हो गई है, 6-7 साल खर्चा मांगती है, चेंज कर लीजिए। लेकिन मेरे दोस्त ने लिया, मेरे भाई ने लिया, मेरे पड़ोसी ने लिया, कहते हैं गाड़ी पुरानी कब होती है? जब पड़ोसी नई ले लेता है। वो नहीं चाहिए। मेरी गाड़ी ठीक नहीं चलती, 8-10 साल पुरानी है, मुझे चाहिए, ले लीजिए। सुविधाएं भगवान ने, साइंस ने बहुत दी हैं, हमारे पास साधन बहुत हैं, ले लीजिए। लेकिन वो दिल, दिमाग, सपने, व्यक्ति वो बहुत अच्छा है। स्वार्थवश मेरी इससे दोस्ती, इससे ये फायदा हो सकता है, इससे कभी कभी तो मुझे हंसी आती है। ज्ञान भी दूसरे को इसलिए सुनाते हैं, लिटरेचर भी इसलिए देते हैं, मेरा इससे काम है, उसको पहले ब्रह्मा कुमारीज के प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना काम निकलवाते हैं। संदेश देना वैसे दीजिए ना, उसको ले भी आएंगे। आप हमारा आश्रम देखें, सेंटर देखें, बहनों से मिलें, और पीछे में कहानी कौन सी है? कोई ना कोई स्वार्थ। तो फिर प्राप्ति कौन सी होगी? प्राप्ति कौन सी होगी? मैंने तो केवल शो किया कि देखिए मैं इससे जुड़ा हुआ हूं या जुड़ी हुई हूं, लेकिन मेरी भावनाएं वही हैं जो उस अज्ञानी की हैं, वही मेरी हैं। क्या अंतर हुआ? सेवा करें, खुले दिल से करें। ज्ञान सुनाएं खुले दिल से, स्वार्थवश, तो फिर प्राप्ति क्या होगी? तो हम किसी भी प्रकार के आकर्षण में नहीं। हमारा टाइम, बातें तो बहुत हैं, हमारा टाइम इन्हीं बातों में जा रहा है बस। तो अब मुझे अथक बनना है, ये मुझे निश्चय करना है कि कुछ भी हो, अब मुझे बाबा का सच्चा तीव्र पुरुषार्थी, केवल तीव्र पुरुषार्थी नहीं, लेकिन सच्चा पक्का तीव्र पुरुषार्थी बच्चा बनना है। कौन कौन बनेगा? कौन कौन बनेगा? हाँ, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया शायद उनका कुछ और प्लान होगा। या कई सोचते हैं कि ठीक है ना, हाथ उठाने में क्या रखा है? नहीं नहीं, उससे आपके अंदर एनर्जी आती है। आप देखो, आप रेस करते हैं, बच्चों को कराते हैं, कहते हैं जब 3 कहेंगे ना तब भागना, 1 2, फिर जब 3 बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? 3, जोश से। तो वो भागने वाले भी जोश से भागते हैं। ऐसे तो हम सुन ही रहे हैं, समझ भी रहे हैं, पर हाथ उठाने से पुरुषार्थ करने का आप में उमंग आएगा। तो अब मुझे बाबा का आज्ञाकारी सच्चा तीव्र पुरुषार्थी बच्चा बनना है। यहां से पक्का करना है। अभी नए साल के लिए जनवरी मास मेरा परिवर्तन मास, शक्ति भरने का समर्थ मास, पावरफुल मास। कुछ भी हो, आज बाबा ने कितना नशा चढ़ाया, कल भी तुम बड़े आदमी हो,
2500 वर्ष के लिए, 2 युगों के लिए हम ये पीस स्थापन कर रहे हैं, पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी। मैं उस विश्व के मालिक का बच्चा, जो बाबा कहते हैं बच्चे बालक सो मालिक, मैं उसका बालक, मैं भी विश्व का मालिक हूं। तो मेरी अवस्था अचल अडोल रहे, मेरा पुरुषार्थ एक रस चलता रहे। कई पूछते हैं जी एक रस कैसे रहे? उसके लिए ये दृढ़ता चाहिए। कौन सी दृढ़ता? कौन सी दृढ़ता चाहिए? बस मैं बाबा का आज्ञाकारी सच्चा बच्चा हूं, और आज्ञाकारी सच्चे बच्चे को क्या करना है? क्या करना है? प्रतिदिन 6 से 8 घंटा पढ़ाई लिखाई योग में लगाना है। तब हम कहेंगे हम निश्चय बुद्धि हैं। बाबा तो 8 घंटा कहता है। बच्चे 8 घंटा याद का चार्ट होना चाहिए। हो सकता है आपका कुछ ऐसा काम है, कारोबार है, धंधा है, लेकिन हम प्रायोरिटी इसको दें तो हमारे वो काम सब हो जाएंगे। और बहुत सहज है, पक्का कर लो। सवेरे 4 से 9 बजे तक 5 घंटा, चलो 4 से 8, 4 घंटा मुझे क्या करना है? ज्ञान और योग की ही पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। फोन वोन सब जरा साइलेंस में, साइलेंस कहते हैं, मौन कहते हैं, तो वो जरा भारी लगता है। तो बाबा ने एक बहुत अच्छा शब्द हमें दिया, अंतर्मुखी। कोई बात जरूरी है तो बोलेंगे भी, अन्यथा 4 घंटे मुझे अंतर्मुखी रहना है। हर संकल्प बाबा का। मेरा ध्यान पढ़ाई में, मैं मुरली की स्टडी कर रही हूं, नोट्स बना रही हूं, लिख रही हूं, बाबा की याद में बैठी हूं, बाबा के सामने बैठी हूं। फिर 8 बजे से लग जाइए अपने काम धंधे में। 4 घंटा सवेरे हो गया। जो शाम को 4 घंटा कर सकें तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकें तो 2 घंटा शाम को करिए। हो गया आपका 6 घंटे का चार्ट। सारा दिन आप अपनी कारोबार करिए, करके देखिए। 8 से 10, शाम को 6 से 8, कोई तो नियम बनाना ही पड़ेगा। 7 से 9, 5 से 7, मुझे कुछ भी करके, यही तो निश्चय चाहिए ना, दृढ़ता चाहिए। जो बाबा कहता है दृढ़ता, ये दृढ़ता, अचल अडोल होके मुझे अब पुरुषार्थ करना है। निश्चय तो है बाबा में, ज्ञान में भी निश्चय है, सतयुग में चलेंगे ये भी निश्चय है। पर मैं बाबा का बच्चा हूं तो मुझे योग्य भी तो बनना पड़ेगा ना। अगर मैं योग्य नहीं बनूंगी तो सतयुग में कैसे आऊंगी? कल भी बाबा ने कहा था 8, 108, 16,000। आजकल तो भाई बहनें ये चर्चा ही नहीं करते हैं। हम लोग जब शुरू में ज्ञान में आए तो यही चर्चाएं होती थी। चलो 8 में तो नहीं आएंगे, उसमें बड़ी दादियां, मम्मा, बाबा, पर भाई बहनों में भी उमंग होता था। 108, 16,000 में तो कम से कम आए। आजकल तो कोई सोचता ही नहीं है 16, कहते ठीक है बाबा जहां भेज देगा हम उसी में खुश हैं। ये कौन सी विशेषता है? बाबा तो कहता बच्चे 108 में आओ। आप कहेंगे वो भी 108 वाले सेट हो गए। तो बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था बच्चे तुम पुरुषार्थ करो, मैं 108 की बहुत सी लड़ियां बना दूंगा। ताली तो बजा ली। प्रतिज्ञा कौन कौन करेगा? अब दूसरी लड़ी में 108 में मुझे ही आना है।
ये प्रतिज्ञा करो कि बाबा अगर दूसरी तीसरी लड़ी लगाए तो मुझे 108 में आना है। मैं बाबा का पक्का बच्चा हूं। उसके लिए मुझे किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। आज सवेरे भी था ना बाबा की मुरली में। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा बहुत प्यारा परिवार है, निस्वार्थ परिवार है, खुशी देने वाला परिवार है। इस दैवी परिवार में आने से हमें शक्ति मिलती है, उत्साह मिलता है। फिर हम एक दूसरे की निंदा चुगली कर लेते हैं। ये क्या हुआ? मैं सच्चा बच्चा हूं कि झूठा बच्चा हूं? मान लिया जाए कोई भी एक व्यक्ति है, ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। बाबा ने मुझे कहा है क्या तुम उसके अवगुण? बाबा ने की एक अव्यक्त मुरली है। बाबा ने कहा बच्चे जिसमें अवगुण है आप उससे भी गुण ग्रहण करो, कि ये जैसे अपने अवगुण में पक्का है, मुझे गुणवान बनने में, गुणग्राही बनने में पक्का रहना है। सीखो उससे। गुस्सा करने वाला गुस्सा नहीं छोड़ता है, तो मैं शांति और प्रेम वाली अपना शांति और प्रेम क्यों छोड़ दूं? मुझे शांत रहना है। तो गुणग्राही बनना है। ये जो अवगुण वाली बुद्धि है, इसको आज अभी यहीं स्वाहा कीजिए। बस बाबा बहुत हो गया, अब तो मुझे सबके गुण देखने हैं। ये सब बाबा के बच्चे हैं। चलो मुझे सामने वाले का गुण नहीं दिखाई दे रहा, वो बहुत खराब है। कौन है? बाबा का बच्चा है। तो बाबा में कोई गुण है या नहीं है? बाबा में तो है। ये बाबा का बच्चा है, तो मैं बाबा का गुण गाऊं ना, बाबा की महिमा। अगर हम ये भी कर लें, बाबा को हम कहते हैं वो गुणों का सागर है, कहते हो ना गुणों का सागर है। और अगर मैं ये भी सोच लूं कि मुझे हर घंटे बाबा का एक गुण का अनुभव करना है। मान लो अभी मैं पहले कहती हूँ बाबा पवित्रता का सागर है, अभी लगभग 11:30 होने को हैं, तो मैं 11:30 से 12:30 बस यही अनुभव करूंगी, यही रियलाइज करूंगी, मैं पवित्रता के सागर बाबा की बच्ची हूं। फिर दूसरे घंटे में बाबा शांति का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, दिव्य बुद्धि दाता है। रोज सवेरे उठ के लिस्ट बना लीजिए। सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक या 10 बजे तक 14 घंटे मुझे एक घंटा बाबा के इस गुण का अभ्यास करना है। तो भी हमें बाबा के गुण दिखाई देंगे, वो गुणों की धारणा, वो वाइब्रेशन अपने में आएंगे। एक मुरली में बाबा ने कहा बच्चे सामने वाला नहीं बदलता है, उसको बदलने में अपने संकल्प समय वेस्ट मत कीजिए, लेकिन तुम्हारे जो शुभ संकल्प हैं, तुम्हारा जो शुभ वाइब्रेशन है, वो तो फैल रहा है ना। जैसे अशुभ से वातावरण बनता है, ऐसे शुभ का वातावरण बनेगा या नहीं बनेगा? आजकल तो अज्ञानी भी कहने लग गए हैं, आपकी कोई भी इच्छा आप कहिए, ये यूनिवर्स में बहुत सा ऐसी शक्तियां हैं जो आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और बाबा ने तो हमें वाइब्रेशंस का ज्ञान पहले से ही दिया हुआ है। तो मैं अपने शुभ वाइब्रेशन फैलाऊं। ये सामने वाले का व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं है, कोई बात नहीं है। ये सामने वाला बाबा का बच्चा है, बाबा का व्यवहार मेरे साथ कैसा है? तो अब हमें इस बात में निश्चय रखना है, मुझे सदा खुश रहना है। किस किस को रहना है?
अपनी उदासी, अपनी शिकायतें, अपने उल्हाने, अपनी कमजोरियां सब स्वाहा करो। तो अभी हम इसी संकल्प से बाबा की याद में 2 मिनट बैठेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान, एकदम शुद्ध आत्मा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सामने हूं। सर्वशक्तिवान शिव बाबा मुझ आत्मा को विजयी भव का तिलक दे रहे हैं। मुझ आत्मा के मस्तक पर विजयी रतन बनने का तिलक लग गया है। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। मैं भगवान की नजरों में हूं, भगवान के वरदानी हाथों तले छत्र छाया हूं। मैं बाबा का आज्ञाकारी सच्चा बच्चा हूं। सदा निर्विघ्न, सदा खुश रहने वाली आत्मा हूं। ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। पुराने संस्कार, स्वभाव, सोच सब बाबा के आगे स्वाहा। प्रॉमिस करें, हाँ बाबा, मैं आपका सच्चा पक्का बच्चा हूं। अचल अडोल हूं, अटल अथक हूं। बाबा का ही बनकर रहना है। विश्व रचयिता बाबा मुझ आत्मा को नए विश्व का मालिक बनाने आए हैं। विश्व रचयिता बाबा का बालक, मैं नए विश्व का मालिक, मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान। आहा बाबा, सचमुच कितनी आनंदित सुखदाई है ये स्थिति। इसी स्थिति में अचल अडोल अटल अथक होकर रहना है। यही मुझ आत्मा का असली स्वरूप है। मैं बाबा का आज्ञाकारी सच्चा बच्चा, सदा खुशनुमा, मास्टर ज्ञान सूर्य, मास्टर सर्वशक्तिवान। बार बार अंदर में चिंतन करें, स्थिर हो जाएं इस ऊंची श्रेष्ठ स्थिति में।